मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को चिकन चीज़ पफ्स रोल सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आसान हैं बनाने में, और ये आपको डिफरेंट रेसिपी है, थोड़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पफ पेस्ट्री डो लिया है मैंने हाफ के जी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी आसानी से। उसके बाद हमें दूध चाहिए 1/3 कप, अंडा 1 अदद, चिकन स्टॉक चाहिए हमें 1.5 कप, चीज़ लिया मैंने चेडर मोज़रेला दोनों लिए 1 कप, शिमला मिर्च लिए एक मीडियम साइज़ की, उसको मैंने कट कर लिया था, गाजर लिए एक मीडियम साइज़ की, इसको भी कट कर लिया है, कैबेज है हमारे पास, बंद गोभी 1 कप, चिकन है हमारे पास बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है ये 1 कप, मक्खन है 1 टेबलस्पून, ऑयल है 3 टेबलस्पून, मैदा है हमारे पास 2 टेबलस्पून हीप्ड, सॉल्ट 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा 2 टेबलस्पून, और इसमें हम वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। सारी वेजिटेबल्स डाल दूंगी इसी के अंदर, और इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे हल्का सा, बिल्कुल मुश्किल से आधे मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, तमाम जितने मसाले थे, और इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है, मतलब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सारे मसाले डाल के मैंने, और इसको बस मैंने मिक्स कर लिया। इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, एक अरोमा सा आ जाएगा, खुशबू आने लगेगी आपको बड़ी मज़ेदार सी। तो उसके बाद हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको मैं निकाल लूँगी एक दूसरे बाउल में। चिकन भी इसी में ऐड कर दिया है मैंने, अब बस हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मुश्किल से 1 मिनट तक इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है, वेजिटेबल्स और ये सब ऐड करने के बाद 1 मिनट तक ही पकाया है इसको मैंने, ज़्यादा नहीं पकाया। ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब ये रेडी है, इसको मैं निकाल लूँगी दूसरे किसी पैन में। अब मैं वही पैन लूँगी जिसमें मैंने ये सारी वेजिटेबल्स को फ्राई किया था, और सारा इसमें मसाले वगैरह जो भी लगे हुए हैं उसी के अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बटर ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर हम मैदा डाल रहे हैं। हम लोग बेसिकली वाइट सॉस बना रहे हैं, तो पैन वही इसलिए यूज़ किया ताकि उसमें, क्योंकि हर चीज़ उसी में मिक्स हो जाएगी तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, इस वजह से पैन मैंने वही यूज़ किया है। बस मैदे को इसमें हमने भूनना है इतना कि मैदे की अच्छी सी एक खुशबू आने लगे, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। एक कच्चापन निकल जाए मैदे का, इतना उसको भूनना है हमने। वो आपको खुद ही फील हो जाएगा जब इसको कुक करेंगे 1 मिनट के बाद ही, 1 मिनट के अंदर ही इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगती है, कच्चापन निकल जाता है मैदे का। मैदा भुन गया है, और अब इसके अंदर मैं स्टॉक ऐड करूँगी। अभी इस वक्त मैं 1 कप डाल रही हूँ स्टॉक, और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, इसमें लम्स ना रहें। विक्स यूज़ कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो भी लम्स ना बने, इस वजह से विक्स यूज़ कर रही हूँ। और इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें स्टॉक में ऐड कर रही हूँ।
बहुत जल्दी थिक हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए बहुत अच्छा। तकरीबन 2 मिनट तक पकाया है इसको मैंने। आप देखिए थिक हो गया है वाइट सॉस। अब मैं इसके अंदर चीज़ ऐड कर दूंगी। चीज़ मैंने चेडर मोज़रेला दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। तो आधा कप मैंने मोज़रेला लिया था, आधा कप मैंने चेडर चीज़ लिया था, और इसको मैंने मिक्स कर दिया। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे चीज़ को, चीज़ मेल्ट हो जाए इसको जब तक हम पकाएंगे। वो तो इतना गर्म है तो मिक्स करते रहेंगे आप, फ़ौरन ही वो मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए इतना थिक हो चुका है। अब इसके अंदर जो ये हमारे मिक्सचर था वेजिटेबल्स और चिकन का, उस वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मिक्स करते करते तकरीबन 2 मिनट तक और पकाऊंगी, ये थोड़ा सा थिक हो जाए। बहुत ही मज़ेदार इसकी फिलिंग बनती है। इसे आप और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं पफ रोल्स बना रही हूँ। इसके अलावा भी आपको जो जो चीज़ें पसंद हो, आप जैसे नॉर्मल मांडा के रोल बनाना चाहें आप उसमें भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। मैं पफ के साथ बना रही हूँ और इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, तो इसके साथ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मांडा के साथ बनाना चाहते हैं आप उसके साथ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। ये फिलिंग ऐसी आप इसको सैंडविचेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार फिलिंग बनती है इसकी। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, देखकर ही आइडिया हो रहा होगा। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है ये, और इसको मुझे ठंडा करना है, तो इसको मैं फ्लेम ऑफ करने के बाद फ्रिज में रख दूंगी ताकि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद भी ये बिल्कुल सेट हो जाएगा अच्छा सा खासा, और थिक हो जाएगा ये देखिए बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और क्या ठंडा करने के लिए रख दिया। उसके बाद अब हमने पफ पेस्ट्री को रोल करना है। उसके लिए हमने मैदा लिया है और उसको फ्लोर में डस्ट कर दिया है। अब मेरे पास पफ पेस्ट्री रखी हुई होती है फ्रीज़र में, फ्रीज़ हुई हुई होती है, तो अगर आप लोग भी फ्रीज़ हुई हुई यूज़ करते हैं तो पहले उसको निकाल लीजिए बाहर, और उसको आप क्या कहते हैं वो ज़रा नरम हो जाए, कुछ घंटों में हो जाती है, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अभी फ्रिज की रखी हुई है, तकरीबन 10 दिन पहले मैंने बनाई थी। इसको मैंने रोल कर लिया है, बेल लिया। देखिए कितना पतला इसको मैंने बेला है। बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखिएगा, पतला ही रखिएगा। और बीच में से मैंने आधा कर दिया ताकि मुझे ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने पूरा ही बेल लिया था उसको। इसको हम लेवल कर लेंगे क्योंकि हमने रोल्स बनाने हैं। और आप देखिए इसको मैं रोल कर रही हूँ, मतलब बेल रही हूँ और पतला कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, जितना पराठा होता है उतना पतला कर लीजिएगा। इसको हम कट कर लेंगे, अपने हिसाब से आप कट कर लें। कोई और भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, तो मैं बस इसको स्ट्रिप्स की तरह ही कट कर रही हूँ। इसके बीच में से भी मैं आधा करूँगी। तकरीबन ये 5 से 6 इंच का पीस है। ये देखिए फ्रिज में रखा था, ये थिक हो गया है, इस तरह से हो जाएगा। और अच्छी फिलिंग करनी है, कम नहीं करिएगा। अच्छा खासा लिया है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। उसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे और एग ब्रश करेंगे हम। अंडा मैंने फेंट लिया था, ब्रश की मदद से कॉर्नर्स पे लगाएंगे और इसको इस तरह से रोल करेंगे। और कॉर्नर्स को मैं हाथ की मदद से दबा दूंगी इस तरह से। पिंच कर लें आप इसको, ये इस तरह से हो जाएंगे। और मैं दूसरा बना के बता देती हूँ, बाकी सारे मैं बेक कर लूँगी, सॉरी बना लूँगी। ये देखिए इसी तरह से बस फिलिंग आपने अच्छी करनी है, कम नहीं करिएगा, क्योंकि ये पफ के बना रहे हैं हम, और वो बेक होने के बाद आपको पता है वो इतना ज़्यादा फूल जाते हैं। बस इस तरह से इसके कॉर्नर्स हमने बंद कर देने हैं। देखिए हो गया। अब मैं सारे इसी तरह से रेडी कर लूँगी, मैंने रेडी कर लिए थे। और अब मैं इसको एग ब्रश कर रही हूँ
अंडा लगा रही हूँ और मैंने ओवन को ऑन कर दिया था प्रीहीट करने के लिए। 10 मिनट पहले ही ऑन किया था, तकरीबन 180 डिग्री पे। तकरीबन हम इसको बेक करेंगे 30 टू 40 मिनट्स के लिए बेक होगा। और आप लोग अपने ओवन पे भी डिपेंड करता है इसकी हीट कैसी है। इसको अच्छी हीट में रखते हैं। अगर आपकी ओवन की हीट कम है तो मैं एडवाइस करूँगी आप इसको 200 डिग्री पे बेक करें, अगर कम है उसकी हीट तो। अगर अच्छी हीट है उसकी तो आप इसको 180 पे बेक कर सकते हैं। मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, बड़े मज़ेदार लग रहे हैं और ये बेक होकर आ चुके हैं। इस वक्त गर्म है, ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ठंडे हो गए थे और इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया। जो फिलिंग थोड़ी बहुत निकली थी इसके कॉर्नर से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फिलिंग की थी, उसको आप नाइफ़ की मदद से अंदर कर दीजिए, आराम से हो जाएगी अंदर। और पफ पेस्ट्री देखिए, इसका लुक देखिए आप, माशाल्लाह से बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत मज़े के बने थे एक्चुअली ये। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये थोड़े से डिफरेंट है, रमज़ान के लिए आइडियल हैं, आप बना सकते हैं। और इसको आप बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, मतलब जब आप फिलिंग वगैरह कर दें तो उस स्टेज पे आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़ करने के लिए। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।